So students, our next topic is how the sex of baby is determined. Okay. Now first let me explain you how it all happens. See, actually what happens, हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, एक्चुअली ह्यूमन बींग्स के बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं मेनली. एक होते हैं जिसे सोमेटिक सेल कहा जाता है और एक होते हैं जिसे सेक्स सेल्स कहा जाता है. जो सोमेटिक सेल्स होते हैं उससे बॉडी के सारे ऑर्गन्स और पूरा बॉडी बनता है, और सेक्स सेल्स में मेल्स में स्पर्म्स और फीमेल्स में ओवम, ये होते हैं. अब जो सोमेटिक सेल्स होते हैं यानी कि जो बॉडी के सेल्स होते हैं, उनके न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम्स नाम का स्ट्रक्चर बनाते हैं. जैसे ये आपका जो डीएनए है इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो कंडेंस होके इस तरह के स्ट्रक्चर बना लेते हैं. ठीक है, इन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है. ये क्रोमोसोम्स टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे बॉडी में, चाहे मेल हो या फीमेल, बॉडी के सेल्स में. अब 46 क्रोमोसोम्स में 22 पेयर्स जो होती हैं, यानी कि 44 क्रोमोसोम्स, 22 पेयर मतलब 44, वो बॉडी डिज़ाइन करती हैं, मतलब पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं. जैसे लंग्स, किडनी, लीवर, हाथ, मुंह, आँख, बाल का स्ट्रक्चर, हेयर की, स्किन का कलर, वो सब. और एक पेयर जो होती है, लास्ट पेयर, उसे सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है. एंड दैट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब मेल एंड फीमेल में जो डिफरेंसेस आते हैं वो इसी सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से आते हैं. तो ये जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेल फीमेल में एग्जैक्टली सेम होते हैं, पर यहाँ पे फ़र्क आ जाता है. यहाँ पे मेल में ये क्रोमोसोम्स XY होते हैं और फीमेल में ये क्रोमोसोम XX होते हैं. तो अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये कुछ इस तरह से होंगे. मेल में 44 प्लस XY क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल में 44 प्लस XX क्रोमोसोम्स होते हैं. ये तो बॉडी सेल्स की बात हुई. बॉडी का कोई भी सेल आप उठा के ले लीजिए तो उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. 46, देखिए 44 प्लस 2, 44 प्लस 2. पर स्पर्म और ओवम में 46 क्रोमोसोम्स नहीं होते, उनमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं. क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलके ही फिर 46 बनाएंगे. ठीक है, तभी हमारा ह्यूमन स्ट्रक्चर बनेगा. इसलिए ये जो नंबर है उसको ध्यान में रखना है. अब क्या होता है कि जब सेल डिवाइड होता है स्पर्म या ओवम बनाने के लिए, तो इसके जो 44 प्लस XX या फीमेल, ये मेल में, एक मिनट, तो मेल के जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जब स्पर्म बनाने की बारी आती है तो 44 प्लस XY है ना, और फीमेल में ये 46 क्रोमोसोम 44 प्लस XX, ये जो इस तरह से जो होते हैं वो स्पर्म बनाने के समय आधे आधे बढ़ जाते हैं.
22 प्लस एक्स, इसका आधा और एक्स, फिर इसका आधा और वाई, 22 प्लस वाई। फिर इसमें भी ऐसे ही होता है, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। अब ये तो दोनों एक ही है, तो कौन सा ओवम आ रहा है, ये ओवम आ रहा है या ये ओवम, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पर कौन सा स्पर्म फर्टिलाइजेशन करेगा उसके ऊपर से होता है 44 प्लस एक्स एक्स। अगर ये फर्टिलाइज करता है तो देखिए ये हो गया 44 प्लस एक्स एक्स, और अगर ये स्पर्म फर्टिलाइज करता है तो ये हो गया 44 प्लस एक्स वाई। तो ये आपको गर्ल चाइल्ड देगा और ये आपको बॉय चाइल्ड देगा। तो इस तरह से ह्यूमन बींग्स में जो चाइल्ड है वो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा उससे पता होता है। देखिए स्पर्म पे ही डिपेंड करता है, वाई क्रोमोसोम जाएगा तो एक्स वाई, और एक्स क्रोमोसोम जाएगा तो एक्स एक्स, जिससे गर्ल होगा और इससे बॉय। तो ये है हाउ इज़ द सेक्स ऑफ अ बेबी डिटरमाइंड। इस टॉपिक को आप सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस भी कह सकते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट नए वीडियो से स्टार्ट करेंगे, जो है हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हॉर्मोन्स। थैंक यू।